बीना महक और आप देख रहे हैं KKC न्यूज 24 पर इस वक्त की खबर। काशीपुर में कांग्रेस नेता पर जानलेवा हमला, प्रशासन की चुप्पी पर बवाल। कांग्रेस ने चेताया न्याय नहीं मिला तो होगा जन आंदोलन। काशीपुर में कांग्रेस नेता रवि पपने पर हुए जानलेवा हमले ने शहर के कानून व्यवस्था की असलियत उजागर कर दी है। ये घटना केवल एक राजनीतिक कार्यकर्ता पर हमला नहीं बल्कि पूरे काशीपुर के लोकतांत्रिक मूल्यों, नागरिकों की सुरक्षा और सामाजिक संतुलन पर गहरी चोट है। पूर्व सैनिक रह चुके रवि पपने, जो पर्वतीय समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, पर बीती रात लगभग 10:30 बजे कृष्णा हॉस्पिटल के पीछे कुछ अज्ञात हमलावरों ने खुलेआम हमला किया। हमलावरों ने न केवल हमला किया बल्कि उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। ये सीधा शासन प्रशासन को खुली चुनौती है। घटना के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आक्रोश फूट पड़ा। वो बड़ी संख्या में एसपी कार्यालय पहुंचे और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की। इस दौरान महानगर अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन ने तीखा बयान देते हुए कहा, ये कोई निजी रंजिश नहीं बल्कि लोकतंत्र की नींव पर हमला है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि दोषियों की पहचान कर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे। पूर्व महानगर अध्यक्ष संदीप सहगल ने कहा कि रवि कोई आम नेता नहीं, एक पूर्व सैनिक और हमारे समाज का बेटा है। यदि ऐसे व्यक्ति पर हमला हो सकता है तो कोई सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रशासन जनप्रतिनिधियों की कठपुतली बन चुका है और अगर यही हाल रहा तो काशीपुर लोकतंत्र से तानाशाही की ओर बढ़ेगा। उन्होंने जनता से अपील की, चुप मत रहिए। जो रवि के साथ हुआ वो कल आपके साथ भी हो सकता है। वहीं दूसरी ओर वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री व PCC सदस्य अलका पाल ने प्रशासन पर सीधा हमला करते हुए कहा कि ये घटना शहर में कानून व्यवस्था के गिरते स्तर की पोल खोलती है। उन्होंने कहा कि अगर दोषियों को नहीं पकड़ा गया और निर्दोषों को फंसाया गया तो कांग्रेस इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने इसे केवल एक केस नहीं बल्कि काशीपुर की नींव पर हमला बताया। महिला कांग्रेस की महानगर अध्यक्ष पूजा सिंह ने भी गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, जब एक जिम्मेदार पुरुष नेता सुरक्षित नहीं है तो महिलाएं कैसे सुरक्षित होंगी। उन्होंने घटना को सामाजिक आपातकाल बताया और आरोप लगाया कि हमलावरों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हो सकता है। पूजा सिंह ने कहा कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर न्याय के लिए जन आंदोलन करेगी। वहीं एसपी अभय सिंह ने कहा कि रवि पपने पर हमला बेहद गंभीर मामला है। उनकी तहरीर के आधार पर 4 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस की टीमें जांच में जुटी हैं और पहचान की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। उन्होंने स्पष्ट किया कि दोषियों को किसी भी हाल में नहीं बख्शा जाएगा और अराजक तत्वों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये मामला अब किसी पार्टी, जाति या धर्म का नहीं रह गया है। ये काशीपुर के सम्मान, सुरक्षा और लोकतंत्र की रक्षा का सवाल है। कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर दोषियों को जल्द सजा नहीं मिली तो यह आंदोलन एक बड़े जन समर्थन के साथ सड़कों पर उतरेगा। फिलहाल प्रशासन की अग्नि परीक्षा शुरू हो चुकी है। अब देखने वाली बात यह है कि न्याय कितनी जल्दी और कितनी पारदर्शिता से सामने आता है। काशीपुर से बकुल डोनाल्ड की ग्राउंड रिपोर्ट। देखिए मेरे पत्रकार बंधुओं, पहली बात तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अगर आपके सामने कोई गुस्ताखी हुई है तो मैं उसकी माजरत चाहता हूँ, सॉरी बोलता हूँ। दूसरी बात यह है कि आप लोगों को जैसे कि पता है कि रवि पपने जो हमारे कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, आज से 4 दिन पहले उसके ऊपर हमला किया गया किसी अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा। कप्तान साहब से आज से 3 दिन पहले थाने काशीपुर में थाना कोतवाल साहब के भी सामने वार्ता हुई थी। हमने एप्लीकेशन दी थी और उन्होंने उस पर कार्रवाई की, FIR वगैरह ITI थाने में लॉन्च की। अब हमने उनसे उस दिन कहा था कि हम 3 दिन के बाद थोड़ा आपसे ये चाहेंगे कि इसमें क्या प्रोग्रेस हुई है वो रिपोर्ट जानने के लिए आज हम यहाँ कप्तान साहब अभय सिंह के यहाँ पर आए ऑफिस में। और पूरे कांग्रेस पार्टी के जितने कार्यकर्ता है उन्होंने एक ही बात रखी कि काशीपुर में कानून व्यवस्था को बनाए रखना चाहिए। कोई भी हादसा किसी के साथ घटित हो सकता है। हम सब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि रवि पपने के साथ जो दुर्घटना घटित हुई है उसको बहुत जल्दी से जल्दी खुलासा होना चाहिए और लीगली तौर पर जो लोग उसमें शामिल हैं उन्हीं को उसमें इन्वॉल्व किया जाना चाहिए। जो दोषी हैं, निर्दोष व्यक्तियों को उसमें शामिल नहीं किया जाना चाहिए। कप्तान साहब ने हमसे कहा है कि हमारी इसमें
जारी है, प्रोग्रेस जारी है और हम जल्दी इसको खुलासा करके आप लोगों के सामने रखेंगे, पूरी जनता के सामने, पूरे शहर के सामने रखेंगे। और उन्होंने भी कहा कि हम कोई किसी तरह की गुंडागर्दी कहीं बर्दाश्त या काशीपुर में नहीं करें। जैसा कि मामला आपको सबको विदित है, मुझे लगता है ये मामला पार्टी से उठकर, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे किसी धर्म का हो, चाहे किसी जाति का हो, ये मामला सबसे बड़ा है काशीपुर में बिगड़ती जो एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के खिलाफ है। जिस प्रकार से रवि के साथ, जो कि एक हमारे पर्वतीय समाज का बच्चा है, बेटा है, भाई है, और उसी के साथ साथ 4.5 साल जिसने पूर्व सैनिक के उस पर भी रहा और 4.5 साल की जिसने वहां पर सेवा भी दी है अपने, उसके साथ रात को 10:30 बजे खुलेआम चलती सड़क के ऊपर जिस प्रकार से उपद्रवियों ने उसी को मारा बेड से, उसी की वीडियो खुद बनाई और वीडियो बनाने के बाद उसको अपलोड किया गया। ये खुला शासन और प्रशासन के ऊपर चैलेंज है। आज काशीपुर में भय का वातावरण है, कोई भी आदमी सच बोलने से कतरा रहा है, सच से डर रहा है, चाहे व्यापारी हो चाहे कुछ हो। यदि आदमी सच से बोलने से घबराता है या डरता है तो ये लोकतंत्र की समाप्ति होती है। काशीपुर में लोकतंत्र की समाप्ति होने जा रही है। प्रशासनिक अधिकारी जनप्रतिनिधियों के पीछे इस प्रकार से घूम रहे हैं जैसे भाजपा के कार्यकर्ता हो। भाजपा के कार्यकर्ताओं की तरह जनप्रतिनिधियों के पीछे हमारा प्रशासन घूम रहा है। मैं अपने भूतपूर्व चीमा साहब जो विधायक जी, उनका भी साधुवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने गुंडागर्दी के खिलाफ खुलकर प्लेटफॉर्म पर आए, खुलकर इन्होंने इस बात का कहा कि गुंडागर्दी काशीपुर में नहीं होनी चाहिए। काफी समय से आप देख रहे हैं जिस प्रकार से गुंडाओं का हौसला बढ़ा है, जिस प्रकार से मारपिटाई की घटनाएं बढ़ी हैं, लोगों को बोलने से रोका जा रहा है, मनमानी काशीपुर में चल रही है, प्रशासन चुप है, तो कहीं ना कहीं एक बिगड़ती हुई व्यवस्था हो रही है काशीपुर में, जिसको आपको और हमें सुधारना होगा। आपके माध्यम से समस्त काशीपुर को आह्वान करना चाहता हूं कि जो आज रवि के साथ हुआ है वो कल को आपके साथ भी 100% होगा। यदि आपने इस चलते हुए गुंडागर्दी और घटनाक्रम को नहीं रोका तो कल दूसरा व्यक्ति मैं, तीसरा व्यक्ति आप, चौथा व्यक्ति आप, और शहर का हर नागरिक इन गुंडों की चपेट में आने जा रहा है। कोई बच नहीं पाएगा। मीडिया से भी निवेदन करूंगा कि आप लोग, ये मामला केवल एक कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। यदि किसी शहर की कानून व्यवस्था बिगड़ जाती है तो उसकी नींव हिल जाती है। काशीपुर की नींव हिलने का काम हो रहा है। आप सबसे भी निवेदन है और काशीपुर की जनता से निवेदन है कि इसके खिलाफ खुलकर आइए। पुलिस प्रशासन से आज हमारी मांग यही थी, एसपी साहब से हमने यही मांग करी कि अतिशीघ्र इन लोगों का खुलासा होना चाहिए और निष्पक्षता से जांच हो और जो लोग सही हैं उन लोगों को पकड़ के सामने करा जाए। उन लोगों के साथ साथ उनके पीछे उनको कौन शेल्टर दे रहा है ये भी खुलासा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी आम व्यक्ति इस प्रकार का उत्पीड़न या उद्दंडता नहीं कर सकता यदि उसके पीछे किसी का हाथ नहीं होगा। तो निश्चित रूप से इसके पीछे बहुत हाथ है। कहा है अपना अभय प्रताप साहब ने कहा है कि हम लोग पूरी गंभीरता के साथ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और बहुत जल्दी इसका रिजल्ट सामने आएगा और उन लोगों को हम लोग पकड़ के समाज के सामने करेंगे और उनका चेहरा पूरी तरीके से खुलासा होगा। कांग्रेस के कार्यकर्ता आपके पास आए, क्या मामला था और किस तरीके से क्या आश्वासन? विगत दिनों पूर्व एक कृष्णा हॉस्पिटल के पीछे रवि पकने उनके साथ मारपीट की घटना हुई थी, जिसका एक वीडियो भी आया था। उस संबंध में आप लोगों के द्वारा तहरीर दी गई थी। हमारे द्वारा ITI थाने में 4 लोगों के विरुद्ध अज्ञात के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया। उसमें हमारी टीमें लगी हैं। आइडेंटिफिकेशन होते ही जो भी इसमें दोषी होंगे, जो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, इनके विरुद्ध हमारे द्वारा एक्शन लिया जाए।